किस्मत का खेल मोटिवेशनल कहानी। जिस लड़के ने अपनी बचपन की पत्नी को ठुकरा दिया था, जब वही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गई, तब क्या हुआ? कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान की किस्मत भी उसे पहचान नहीं पाती। ये कहानी है एक गरीब परिवार की बेटी तारांकन प्रीति तारांकन की, जिसे बचपन में ही एक अमीर घर में ब्याह दिया गया था। लेकिन सालों बाद जब उसका पति वापस आया, तो उसने उस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया। अपमान, दर्द और संघर्ष के बीच प्रीति ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से एक बड़ी डॉक्टर बन गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वही लड़का जिसने कभी उसे ठुकराया था, एक दिन उसी के प्यार में पागल हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नफरत भरा रिश्ता एक खूबसूरत मोहब्बत में बदल गया? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। किस्मत का खेल। ये कहानी है एक गरीब और बेहद बेसहारा परिवार की। इस परिवार में रहते थे रमाकांत और उनकी पत्नी दामिनी। उनके पास 2 वक्त की रोटी और तन पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। जिंदगी बहुत ही मुश्किलों में गुजर रही थी, लेकिन फिर भी दोनों भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए किसी तरह अपना जीवन बिता रहे थे। दरअसल रमाकांत के 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम रमेश था। जब उनके पिता का देहांत हो गया, तब रमेश ने चालाकी से घर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। रमाकांत को सिर्फ एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। रमाकांत और दामिनी उसी छोटे से कमरे में अपना गुजारा करते थे। गरीबी जरूर थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। भगवान ने उन्हें 4 बेटियों का सुख दिया। उन्होंने अपनी बेटियों के नाम रखे प्रीति, रीति, दृष्टि और अनन्या। चारों बेटियां अपने आप में बहुत ही काबिल थीं। उनमें से प्रीति को पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा किताबों में डूबी रहती और बड़े सपने देखा करती थी। इसी गांव में एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता था, जिसका नाम था बलराम सिंह। उसके परिवार में उसका एक ही पोता था, ऋषभ। लेकिन ऋषभ की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष बताया गया था। गांव के पंडित ने कहा था कि ऋषभ की पहली पत्नी की जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इस बात से बलराम सिंह बहुत परेशान रहने लगे। तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बदल दी। बलराम सिंह ने अपने पोते ऋषभ की शादी प्रीति से करवा दी। बदले में उन्होंने प्रीति के पिता रमाकांत को 5 लाख रुपये की मदद दी। लेकिन बेचारे रमाकांत को ये पता ही नहीं था कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। असल में इस पूरी साजिश के पीछे उसका अपना बड़ा भाई रमेश था। उसी ने बीच में रहकर ये सब करवाया था। शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद बलराम सिंह ने ऋषभ को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। उस समय प्रीति अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वे उसे अपने घर साथ नहीं ले गए। उन्होंने कहा, जब प्रीति बड़ी हो जाएगी और ऋषभ अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाएगा, तब हम उसे अपने घर ले आएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे चलकर किस्मत प्रीति की जिंदगी में क्या मोड़ लाने वाली है। बलराम सिंह ने कहा था, जब प्रीति बड़ी हो जाएगी और ऋषभ अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाएगा, तब हम उसे अपने घर ले जाएंगे। इधर दामिनी और रमाकांत बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी का जीवन अब सुधर गया है। गरीब माँ बाप को इससे बड़ी खुशी क्या होती कि उनकी बेटी अच्छे घर में चली जाए। लेकिन किस्मत के आगे किसी की कहाँ चलती है, आगे क्या होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। प्रीति बहुत ही मासूम और तेज दिमाग की लड़की थी। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे अपने सपनों को सच करने लगी। समय बीतता गया और वही प्रीति आगे चलकर एक बड़ी डॉक्टर बन गई। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी बचपन में हुई अपनी शादी की यादें जिंदा थीं। वो जानती थी कि वो शादी बचपन में हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे निभाना चाहती थी। उधर ऋषभ, जो एक अमीर घर का लड़का था, विदेश पढ़ने चला गया। विदेश की चमक दमक में वो पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे उन पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि वो तो भूल भी चुका था कि उसकी शादी कभी हुई भी थी। ऋषभ के साथ जो लड़की थी, उसका नाम सोनिया था। सोनिया बहुत ही घमंडी लड़की थी। उसे अपने पैसों और अमीरी पर बहुत घमंड था। देखने में वो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके स्वभाव में बहुत अहंकार था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति थी, बेहद सुंदर, सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लड़की। जो भी एक बार प्रीति को देखता, उसके स्वभाव और उसकी सादगी से प्रभावित हो जाता। लोग उसे दिल से पसंद करने लगते थे। जब ऋषभ विदेश से वापस आया, तो पूरे ठाकुर परिवार ने उसके स्वागत में एक बड़ी पार्टी रखी। उधर रमाकांत ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दे। उन्होंने दामिनी से कहा, अब प्रीति 24 साल की हो गई है, उसे उसके घर पहुंचा देना चाहिए। प्रीति को ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपने पिता की इज्जत के लिए कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन रमाकांत, दामिनी, प्रीति और उसकी तीनों बहनें ठाकुर बलराम सिंह के घर पहुंचे। उसी दिन ऋषभ के लौटने की भव्य पार्टी चल रही थी। लेकिन वहां जो हुआ, उसने प्रीति और उसके परिवार का दिल तोड़ दिया। उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया गया।
सबके सामने उनकी बेइज्जती की गई। तभी रमाकांत को एहसास हुआ कि ठाकुर बलराम सिंह ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया था। अपने पोते की जान बचाने के लिए उसने उनकी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया था। ऋषभ और उसके परिवार ने ताना मारते हुए कहा, अरे तुम जैसे गरीब लोग भी ऐसे सपने देखते हो? सोच भी कैसे लिया कि इस घर की बहू बन सकती हो? ये सुनकर रमाकांत का दिल टूट गया, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रीति का दिल टूट गया। वो चुपचाप अपने आंसू रोकती रही, क्योंकि उसे अपने पिता का दर्द दिखाई दे रहा था। फिर वो सब लोग वहां से चुपचाप वापस लौट आए। अब वे झोपड़ी में नहीं रहते थे, क्योंकि प्रीति अपनी मेहनत से डॉक्टर बन चुकी थी और उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा अच्छा घर बना लिया था। घर पहुंचते ही प्रीति फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, अब से मैं सिर्फ आप सबका ख्याल रखूंगी। मेरी तीनों बहनें पढ़ेगी, आगे बढ़ेंगी और हम उनकी अच्छे से शादी करेंगे। लेकिन अब मैं कभी भी ऋषभ के घर नहीं जाऊंगी और न ही मुझे किसी और से शादी करनी है। प्रीति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक मजबूत इरादा भी था। उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए अभी और भी बड़े मोड़ लिख रखे हैं। ठाकुर बलराम सिंह का पूरा परिवार भले ही प्रीति को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन उस घर में एक इंसान ऐसा भी था जिसके दिल में प्रीति के लिए सम्मान था। वो थी निर्मला देवी, ऋषभ की माँ। निर्मला देवी को प्रीति बहुत पसंद थी। उन्हें हमेशा लगता था कि प्रीति एक बहुत ही अच्छी, संस्कारी और काबिल लड़की है। कभी भी जब निर्मला देवी की तबीयत खराब होती तो वो इलाज करवाने डॉक्टर प्रीति के पास ही जाती थी। एक दिन उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह सीधे प्रीति के अस्पताल पहुंच गई। प्रीति ने उन्हें देखा, लेकिन अपने भावों को छिपा लिया। उसने उन्हें मरीज की तरह ट्रीट किया, जैसे वो हर मरीज को करती थी। निर्मला देवी को ये थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने धीरे से कहा, प्रीति, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रीति शांत आवाज में बोली, आंटी, मुझे पुरानी बातों से अब कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ मेरी मरीज हैं और मेरे लिए सिर्फ एक मरीज ही रहेंगी। शायद अब वही बेहतर है। ये कहकर प्रीति ने उन्हें दवा दी और अपने काम में लग गई। निर्मला देवी चुपचाप वहां से चली गई। धीरे धीरे प्रीति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। गांव में एक लड़का था, साहिल। साहिल प्रीति को बहुत पहले से पसंद करता था। जब उसे पता चला कि प्रीति का रिश्ता ठाकुर परिवार से टूट गया है तो वो मन ही मन खुश हुआ। उसे लगा कि अब शायद वो प्रीति से शादी कर पाएगा। उधर ऋषभ और सोनिया अपनी ही दुनिया में थे। एक दिन सोनिया की तबीयत खराब हो गई, लेकिन असल में सोनिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो जानबूझकर उसी अस्पताल में गई जहां प्रीति काम करती थी, और साथ में ऋषभ को भी ले गई। सोनिया ने रिसेप्शन पर साफ कहा, हमें इलाज डॉक्टर प्रीति से ही करवाना है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि प्रीति को जलाया जा सके। जब ऋषभ और सोनिया प्रीति के सामने पहुंचे तो ऋषभ ने पहली बार प्रीति को इतने करीब से देखा, और उस पल वो कुछ देर के लिए चुप रह गया। प्रीति की सादगी, उसकी खूबसूरती और उसका आत्मविश्वास देखकर ऋषभ हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्रीति सच में कितनी अलग और खास है। प्रीति ने बिना किसी भावना के पूरी ईमानदारी से सोनिया का इलाज किया। वो बिल्कुल प्रोफेशनल थी, लेकिन उस दिन के बाद ऋषभ के मन में प्रीति की एक अलग ही छवि बनने लगी। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने जिंदगी में किसी बहुत कीमती चीज को नजरअंदाज कर दिया था। उस दिन अस्पताल में जब ऋषभ ने पहली बार प्रीति को करीब से देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो पिछले 12 सालों से सोनिया के साथ था, लेकिन उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ था कि वो सच में सोनिया से प्यार करता है। लेकिन प्रीति को देखते ही उसके दिल में कुछ बदल गया था। प्रीति की सादगी, उसकी खूबसूरती और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ ऋषभ को अपनी ओर खींच रहा था। धीरे धीरे ऋषभ प्रीति से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वो अपनी मां निर्मला देवी को लेकर अस्पताल आ जाता, कभी अपने दादा बलराम सिंह को, कभी कभी तो वो बिना किसी कारण के भी अस्पताल पहुंच जाता। सोनिया ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई थी। उसके मन में जलन और असुरक्षा बढ़ने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि ऋषभ का ध्यान अब उसकी तरफ नहीं बल्कि प्रीति की तरफ जाने लगा है। सोनिया ने कई बार कोशिश की कि किसी तरह प्रीति को ऋषभ से दूर कर दे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। इधर साहिल भी प्रीति के आसपास रहने लगा था। वो हमेशा उसकी मदद करता, उसका ख्याल रखता, लेकिन जब भी ऋषभ साहिल को प्रीति के करीब देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो किसी न किसी बहाने से वहां पहुंच जाता। कभी वो प्रीति को घर छोड़ने के बहाने उसके साथ चला जाता, कभी अस्पताल में उसकी मदद करने लगता, कभी कभी तो बस चुपचाप प्रीति के पीछे खड़ा होकर उसे काम करते देखता रहता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी थी। ऋषभ का दिल अब सोनिया से दूर और प्रीति के करीब जाने लगा था।
सोनिया ये सब सह नहीं पा रही थी। आखिर एक दिन ऐसा आया जब हालात इतने बदल गए कि ऋषभ को सोनिया से अलग होने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि प्रीति इतनी आसानी से उसे अपनी जिंदगी में वापस आने देगी या नहीं, क्योंकि प्रीति अब वही मासूम लड़की नहीं रही थी। अब वो मजबूत, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी डॉक्टर प्रीति बन चुकी थी। जब प्रीति ने सोनिया को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसे लगा जैसे सोनिया वही दर्द झेल रही है जो वो इतने सालों से झेलती आई थी। प्रीति ने सोचा, अगर सोनिया आज मेरी वजह से तड़पेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसी सोच के साथ उसने एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो ऋषभ से कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन ऋषभ अब जिद पर अड़ गया था। वो बार बार कहता, तुम मेरी पत्नी हो, चाहे मैं पहले मानता था या नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। प्रीति ने साफ कहा, अगर तुम ऐसा मानते हो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स देने को तैयार हूँ। उसने डाइवोर्स पेपर बनवाकर ऋषभ के सामने रख दिए। लेकिन ऋषभ ने उन कागजों पर साइन करने से मना कर दिया। घर वाले भी चाहते थे कि ऋषभ इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन ऋषभ अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, वो प्रीति के घर के सामने जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसका सिर्फ एक ही कहना था, मुझे बस प्रीति चाहिए। लेकिन प्रीति अब भी नहीं मानी। आखिरकार उसने फैसला लिया कि वो साहिल से शादी करेगी। शादी का दिन आ गया। प्रीति और साहिल की शादी का मंडप सज चुका था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साहिल अचानक गायब हो गया। दरअसल ऋषभ ने ही साहिल को किडनैप करवा दिया था। और फिर मंडप में साहिल की जगह खुद ऋषभ आकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़े और एक बार फिर प्रीति और ऋषभ की शादी हो गई। ये सब देखकर प्रीति बहुत परेशान और दुखी हो गई। उधर थोड़ी देर बाद साहिल वापस आ गया। प्रीति रोती रही, लेकिन उसके पिता रमाकांत ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी, अभी तुम ससुराल जाओ, बाकी बात हम बाद में करेंगे। प्रीति भारी दिल के साथ ऋषभ के घर चली गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे जो मिला वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ऋषभ ने उसका बहुत ख्याल रखा। उसने हर पल प्रीति को सम्मान और प्यार दिया। धीरे धीरे प्रीति को महसूस हुआ कि ऋषभ सच में बदल चुका है। आखिरकार प्रीति ने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। समय बीतता गया। आज प्रीति और ऋषभ बहुत खुश हैं। प्रीति एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है और ऋषभ एक सफल बिजनेसमैन है। उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है और दोनों के परिवार अब उन्हें पूरे दिल से स्वीकार कर चुके हैं। यहाँ तक कि बलराम सिंह और उनके बड़े पापा ने भी अपनी गलती के लिए माफी मांगी। आज सब कुछ बदल चुका है। कभी कभी बचपन में बना एक रिश्ता जिंदगी को ऐसे खूबसूरत मोड़ पर ले आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। और शायद इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। कहानी से सीख, किस्मत अपना रास्ता खुद बनाती है। कभी कभी हम जितना भी दूर जाने की कोशिश करें, किस्मत हमें उसी जगह वापस ले आती है जहां हमारा असली रिश्ता होता है।